मास्टर बताते हैं लाइन से खड़ा करो उसको बच्चे को। तो जब बच्चा कई दिन स्कूल जाता है तब उसको पता चलता है स्कूल में ऐसे जाना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए, ऐसे नमस्कार करना चाहिए। कथा कहने की विधि तो यही है जो हम कह रहे हैं, लेकिन सुनने की विधि पता है आपको क्या है? ये जो आपने खेती बोई है इसकी विधि है कि नहीं है ना विधि? क्या विधि है? पहले इसको, अभी ये जो बोगी है इसको साफ करेंगे, फिर इसको जोतेंगे, फिर बखरेंगे। अब ये दीपावली में गेहूं बोए गए थे, अगर चैत में बोते तो हो जाते क्या? इसका मतलब है कि खेती भी विधि से होती है, यहाँ उत्पत्ति भी विधि से होती है और वृद्धि भी विधि से होती है। हर वस्तु यहाँ जो होती है वो सब विधि से ही होती है। अगर किसी दर्जी के पास जाओ और उससे कहो कि हमको कपड़ा सिलना सिखाओ तो क्या करेगा वो? कह देगा पहले ऐसे बैठो, ऐसे फीता पकड़ो, ऐसे इसको नापा जाता है। तो कपड़ा काटने की विधि है, नापने की विधि है। ऐसा संसार में कोई क्रिया नहीं है जो बिना विधि की होती हो। कोई ऐसी क्रिया ही नहीं है जो बिना विधि के होती है। और यदि बिना विधि के किया जाए तो ऐसा संसार में कुछ नहीं है जो बिना विधि के पैदा होता। यदि आपको कथा सुनने का पुण्य पैदा होगा तो कथा सुनने की विधि से ही होगा। यदि कथा सुनने की विधि नहीं की तो आपको कथा सुनने का कोई पुण्य होगा ही नहीं। बिना विधि का जो इस संसार में कुछ है ही नहीं। इसलिए ब्रह्मा जी का एक नाम ही है विधि। विधि हरि हर कब को विद बानी, कहत साधु महिमा सत जानी। इसलिए ब्रह्मा जी का नाम है विधि, और विधि का मतलब है विधीयते इति विधि। हम तो आपको बहुत संस्कृत सुना नहीं रहे, आपकी योग्यता देख करके आप बात कर रहे हैं। ऐसी संसार में कोई वस्तु नहीं, ऐसी कोई क्रिया नहीं जिसकी कोई विधि ना होती हो। सोने की विधि है, क्या आप खड़े खड़े सो सकते हैं? खाने के अलावा कुछ खाने की विधि है? आपसे कहा जाए कि मुंह से नहीं खाना है तो कहां से खाएंगे? कान से नहीं सुनना है तो कहां से सुनेंगे? इसलिए आप कथा करा रहे हो तो पहले कथा सुनने की विधि तो सुन लो। मुनियों ने कहा मननम कीदृशम ब्रह्म श्रवणम चापु कीदृशम कीर्तनम वा कथम तस्य कीर्तये तद यथा तथम। हे भगवान, मननम कीदृशम, मनन कैसे किया जाता है? मनन माने जानते हैं आप? अभी माइक से बैठे बैठे गाली देने लगे तो अकेले में तक आपको याद आई, इसको कहते हैं मनन। अच्छी बात हो सकता है कि नहीं याद रहे, लेकिन अगर आपकी बात दिल में लग जाए तो आप अकेले खाट में सो नहीं सकते। वही दिमाग में चलता है, उसको मनन कहते हैं। इसलिए ऋषियों ने कहा कि भगवान मनन क्या चीज है? और श्रवणम चापि कीदृशम, ये श्रवण कैसे करते हैं, कैसे सुना जाता है इसको? और कीर्तनम वा कथम तस्य, आप क्या कहते हैं ना अभी शाम को कीर्तन होगा, क्या होता है कीर्तन आपके यहाँ? एक आया उसने भजन गा दिया, वो एक आया उसने भजन गा दिया, क्या ये कीर्तन है? नहीं। और ये जो कैस्टों में भजन पिक्चर की गीत, फिल्मी गीतों में बजते, वो तो बिल्कुल ही कीर्तन नहीं है। अभी हम सुन रहे थे, यहाँ गाया था
कि दही चुराते चुराते दिल चुराने लगे हैं। कीर्तन है। भगवान का कीर्तन हो और उसमें इतने हल्के दर्जे के शब्द होंगे, जैसे कोई लड़का लड़की को कहते हैं ये शब्द, यही तो शब्द फिल्मों में गाए जाते हैं। भगवान के लिए जो शब्द होंगे वो मनुष्य के लिए होंगे ही नहीं। इसलिए तुलसीदास, सूरदास, मीरा के आप पद गाएंगे तो यहाँ हिलेगा, कुछ होगा, छाती हिलेगी, बुद्धि कुछ होगी, लेकिन ये गाएंगे तो क्या होगा? ये कीर्तन नहीं है, ये धंधे के भजन है। इसलिए ऋषियों ने कहा कि श्रवणम चापि कीदृशम, सुनना कैसे चाहिए। कैसे सुने हैं? सत्संगमेन भवति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। सत्संगमेन श्रवणम पुरस्तात् संकीर्तनम पशुपते सर्वोत्तमं भवति मननम तदनुते सर्वं हितं भवति। शंकर दृष्टिपाते श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। सूत जी ने कहा कि सत्संग में न भवति श्रवणम पुरस्तात्, सबसे पहले पुरस्तात् माने सबसे पहले। जैसे आप जगते हो ना तो सबसे पहले क्या करते हो? आंखें खोलते हो। इसको कहते हैं पुरस्तात् संस्कृत में। ये जो आप लोग मंत्र बोलते हो ना, यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापतेर्यत् सहजम पुरस्तात्। पुरस्तात् माने सबसे पहले। आपसे कोई कहे कि उठते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? तो आंख खोलते हैं। ऐसे ही सूत जी ने कहा कि सत्संगमेन भवति श्रवणम, सबसे पहले सत्संग होता है, माने स्कूल जाएंगे, इसके बाद पढ़ने का ढंग आएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। क्या है? आप बिना स्कूल में जाए, हम आज का जो लिखना सिखाया जाता है, इसलिए उन्होंने कहा सत्संग में न भवति श्रवणम, बिना सत्संग किए किसी को सुनने की विधि नहीं आती। इसलिए आपको सुनना नहीं आता। सुनना कहते ही उसको है जब आप करने लगे। अगर आपका लड़का से आप कहे पानी लाना, वो सुन ले और ना करे तो आपको लगता है अच्छा? अच्छा लग रहा है कि बुरा लगेगा?
अगर वो कहे सुन तो लिया है, अब आप कहोगे सुन नहीं रहे, बोले सुन लिया है पापा, बोले तो सुन लिया पानी ला रहे, बोले सुन लिया है, बस खत्म बात। और क्या इसके बाद करना होता है। और यदि सुन लिया और करे ना, अगर पति पत्नी से कहे कि आज ये जो है अरहर की दाल बना लेना, बोले बिल्कुल बना लेंगे, अब ना बनाए। जब वो खेत में रखेगा, गलत करे तो नजर जाती है, या सारी भीड़ से कुछ अलग करे तो नजर जाती है, या तो आप बिल्कुल कुछ हो अलग, बिल्कुल कुछ अलग। आप सब एक जैसे कपड़े पहने, इसलिए आप कुछ कोई नहीं देखेगा, लेकिन कुछ ऐसा आदमी आ जाए अटपटे से कपड़ा पहने हो, नंगा आ जाए, सब लोग देखने लगे। इसलिए कुछ अलग हो, इसलिए भगवान शिव की दृष्टिपात को कब होगा, जब आप इस दुनिया से अलग दिखने लगे। और यदि आप अलग नहीं दिखते, माने आपने तो देखा हो पानी में तेल डाल दो तो कैसे दिखता है, इसलिए नियम पालने वाला सत्संग किया हुआ व्यक्ति भगवान का आदमी ऐसे दिखता है, ऐसे आप जैसे नहीं दिखता हो, अलग थलग दिखता है। पुरा मम गुरुर्व्यास पराशर मुने सुतः। सूत जी ने कहा कि पराशर मुने सुतः, पराशर मुनि के जो पुत्र व्यास है, संभ्रांतः सरस्वत्यास्तटे शुभे, सरस्वती नदी के तट में व्यास जी ने एक तपस्या की। बिना तप के कुछ होता नहीं है, तपबल सृष्टि रचे विधाता। आप यहाँ साधु, यदि कोई आपको तपस्वी महात्मा होगा तो आप उसकी करेंगे कि उसकी करेंगे, इसलिए यहाँ तपस्या की कीमत है। भगवान ने कहा कि स्वाध्याय तप आर्जवम, 3 ऐसे गुण हैं कि मैं उसका और वो मेरा। क्योंकि स्वाध्याय करेगा, पढ़ेगा तभी तो नियम पता चलेगा, पढ़ाई नहीं है तो क्या कि नियम पता चलेगा। आप नियम जब अगर पढ़ते नहीं तो नियम ना पालने का जो दंड मिलता है वो भी पढ़ने से पता चलेगा, और नियम पालने का जो फल मिलता है वो भी आपको पढ़ने से ही पता चलेगा। इसलिए स्वाध्याय और तपस्या इस संसार के, वो भी मनुष्य शरीर की शोभा है। इसलिए व्यास जी ने तपस्या की, वो मेरे गुरु हैं। लेकिन एक दिन ध्यानारूढ़ो प्रबुद्धो सौ ददर्श तम जान्मजम। एक दिन क्या हुआ कि अकस्मात ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, 5 साल का बच्चा जितना होता है सर्वदा पंचहायन, 5 वर्ष का बालक जितना होता है इतने हैं ब्रह्मा जी के पुत्र, इससे ज्यादा बढ़ते नहीं है। यदृच्छया गच्छन यदृच्छया तत्र विमाने नार्क रुचिषा। आर्क माने होता सूर्य, ये जो कौवा होता है ना उसको आर्क पुष्प कहते हैं। वो चले जा रहे थे और सनत कुमार जी ने देखा कि व्यास जी तपस्या कर रहे हैं, आ गए। प्रणिपत्याः संभ्रांता परम कौतूहलम मुनिः। व्यास जी ने ब्रह्मपुत्रों को देखा तो प्रणाम किया और बड़ा आश्चर्य लगा, कौतूहल, आश्चर्य हो गया, आप यहाँ कैसे? और जैसे उन्होंने देखा तो दत्त्वार्घ्यमस्मै प्रददौ देवयोग्यं च विष्टरम्।
अर्घ पाद्य। जब आपके यहाँ कोई आ जाए ना तो उसके पहले पैर धुलवाओ, उसको पाद्य कहते हैं। ये ब्राह्मण लोग आपका पूजन कराते हैं, कहते हैं ना पादयो पाद्यम, वो चरणों चरण धोने के लिए जल है। हस्तयो अर्घम, हाथ धोने के लिए पानी जो दिया जाता है उसको अर्घ कहते हैं, और जो पैर धोने के लिए पानी दिया जाता है उसको पाद्य कहते हैं। इसलिए देवता आपके प्रतिष्ठित हो जाए यहाँ, इसलिए पादयो पाद्यम हस्तयो अर्घ्यम और ज्ञान के आचमनीयम। आचमन माने अभी तो हमारे गांव देहात में ऐसा सब फैला ज्ञान है नहीं, ब्राह्मण बताते भी नहीं है। हम एक जगह गए, हमने ये कर्म कांड कराया, हमने कभी, मुझे श्रद्धा नहीं है भगवान में और कर्म कांड में श्रद्धा है, लेकिन इनमें श्रद्धा नहीं है मनुष्य। क्यों? अब ये आचमन करने को कहा था, ऐसे होठ से छू करके फेंक दिया ऐसे। आचमन में चमन शब्द है, चमन, वो चमन का अर्थ है पीना खाना। आचमन माने पीना। लेकिन अब ये ऐसे करके, हमारी शादी हो रही थी, उस तरफ हमारे साले बैठे थे, घोड़े से उतर करके। हम कभी जिंदगी में कोई घोड़ा में नहीं बैठता, लेकिन जिस दिन शादी होगी उस दिन जरूर घोड़ा में बैठाया जाएगा। और वो इसीलिए बैठाया जाएगा कि आज से बेटा इसी के जैसे दौड़ना, जितना चैन से सोया है। और ये जो आ रही है यही दौड़ाएगी, यहाँ वहां से आएगा, घर में घुसेगा, वो फिर कहेगी जब प्याज ले आओ, तो फिर दौड़ा जाएगा, फिर लौट के आएगा, से कहेगा धनिया ले आओ, तो फिर चला आएगा, फिर दौड़ा देगी। ये बस ये घोड़े जैसा दौड़ेगा, इसलिए इसको घोड़े में बैठाया जाएगा। विद्यार्थी पढ़े सोए खाए कहीं ज्ञान होता है। विद्यार्थी न होता है सुखम सुखार्थी न को तो विद्या। जिसको सुख चाहिए उसको विद्या नहीं मिलती, जिसको विद्या मिलती है उसको सुख नहीं। आपको हम ज्ञान देने आए हैं, बिना तपस्या के ज्ञान कहां से? इसलिए व्यास जी ने कहा कि भगवान हे ब्रह्मपुत्र बहुधा स्थापिता लोके, मैंने बड़ी स्थापना की है, लोगों को बताया, लेकिन नहीं हुआ। अब मैं क्या करूं? मुक्ति साधन कम ज्ञानम नो देती परमाद्भुतम। ये परम अद्भुत है कि मुक्ति का साधन ज्ञान है और ज्ञान पैदा ही नहीं हो रहा है। अब ऐसा सोचता हूं कि मैं जाऊंगा सरस्वती तट में तपस्या कर रहा हूं और जाऊंगा। सरकार को ने कहा कि आप तपस्या के साथ कुछ और भी करो, थोड़ा कुछ और करो। तो क्या करें? बोले श्रवणादित्र के शब्दो लेंगे वीरे चशांकरम। आप तपस्या करते हो, ध्यान करते हो, मंत्र जब करते हो, थोड़ा सा और करो। बोले क्या? बोले शिवलिंग का पार्थिव पूजन। एक अभी आपने सुना था, यहाँ दद्दा जी थे, अब उनके गांव आए, देव प्रभाकर जी का बड़ा नाम था, करोड़ों करोड़ शिवलिंग बनवाते थे। हम मिले हैं, उनके नाम से बहुत पाठशाला, बहुत कॉलोनियां खूब चली। वो चले गए, बंद हो गया। लेकिन इसका भी अपना नियम है। अभी राम जी करा रहे होंगे आपसे शिवलिंग का, आज से नहीं तो कल से निर्माण होगा ना शिवलिंग का। जिस दिन आप कपड़ा पहन के आना, उस दिन धुले हुए कपड़ा पहन के आना। आपके सारे वस्त्र करना क्या है आपको? प्रातःकाल जल्दी उठ जाना, सुमिरन कर प्रभु का मन माना। प्रातःकाल
निरंतर प्रभु का मन माना। आप थोड़ी जल्दी उड़ जाए और फिर मनमाना भगवान का भजन कर सकते हो, क्योंकि संसार सूर्योदय के बाद उठता है, तुम उसके पहले उठो। प्रातःकाल जल्दी उठ जाना, सुमिरन कर प्रभु का मन माना। प्रातःकाल जल्दी उठ जाना, सुमिरन कर प्रभु का मन माना। माया के बंधन छूटेंगे, तब होगा तेरा कल्याण। माया के बंधन छूटेंगे, तब होगा तेरा कल्याण। माया के बंधन छूटेंगे, तब होगा तेरा कल्याण। प्राण गए पर ये धन है किस काम का। कर विश्वास सहारा ले प्रभु राम का। धन तेरा तेरे ही काम प्राण गए पर ये धन है किस काम का। आप लोग पैसा बचा लो, ये लोग खाली 13 में तुम्हारे खर्चा करेंगे, पिंडदान तक नहीं देंगे। करे विश्वास सहारा प्रभु राम का। धन तेरा तेरे ही काम कर विश्वास सहारा ले प्रभु राम का। अब क्या करना है? सत्संग की महिमा है भारी, प्रभु के रूप में रख नर नारी। सत्संग की महिमा है भारी, प्रभु के रूप में रख नर नारी। ये मौसी है, ये चाची है, ये दीदी है, ये साली है, ये साला है, ये ससुर है। ये आपको सिखाया जाता है संसार में, लेकिन सत्संग की महिमा है भारी। सत्संग में ऐसी महिमा है, ये साला साली बाप महतारी नहीं सिखाया जाता है। क्या सिखाते हैं? प्रभु के रूप में रख नर नारी। हाँ, प्रभु के रूप में रख नर नारी। सत्संग में ये कहा जाता है कोई साला नहीं, कोई माँ बाप भाई नहीं। क्या सिखाते हैं? ये सब प्रभु है। सिया राम में सब करो प्रणाम जोड़े गोपाल। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोड़ जुग पानी। ये बताया जाता है सब, ये जितनी नारी मंडल बैठा सब सीता है। ये जो पुरुष मंडल है वो सब पुरुष राम है। सत्संग की महिमा है भारी, प्रभु के रूप में रख नर नारी। सत्संग की महिमा है भारी, प्रभु के रूप में रख नर नारी। प्रभु तेरा कल्याण करेंगे, यही तात पिता महतारी। प्रभु तेरा कल्याण करेंगे, देहि तात पिता महतारी। बोल करेगा क्या इस बूढ़ी चांदा। ये बूढ़ी चमड़ी का क्या करेगा भैया? अगर नहीं हो तो थोड़ी स्नू पाउडर लगा लो, चमका लो, बूढ़ी चमड़ी लटक जाएगी, फिर क्या करेगा? बोल करेगा क्या इस बूढ़ी चांदा। कर विश्वास सहारा ले प्रभु राम का। बोल करेगा क्या इस राम का। कर विश्वास सहारा ले प्रभु राम का। रहे तन तेरा तेरे ही नाम का। कर विश्वास सहारा ले प्रभु राम का। कर विश्वास सहारा ले प्रभु राम
जीवन है बस खाना पीना। रे ब्रजपाल 4 दिन जीना, जीवन है बस खाना पीना। क्या है जीवन? सवेरे उठो खाओ, दोपहर उठो खाओ, रात में खाओ, सो जाओ, फिर सवेरे उठो फिर खाओ। रे ब्रजपाल 4 दिन जीना, जीवन है बस खाना पीना। रे ब्रजपाल 4 दिन जीना, जीवन है बस खाना पीना। प्रभु की ओर ध्यान कुछ दे ले, दुनिया रही किसी की सलीला। प्रभु की ओर ध्यान कुछ दे ले, दुनिया रही किसी की सलीला। क्या करें? नियम बना कुछ सुबह, नियम बना कुछ सुबह और कुछ शाम का। कर विश्वास सहारा, बोले भक्तवत्सल भगवान की। पार न पावे तेरा, पार न पावे तेरा, बड़े बड़े ज्ञानी भोले जय शिवधारी, बोले जय जय शिवधारी।
सदैव शुक्रं तद्ब्रह्मा